फाइनली हमारा सीजन बहुत जल्द यहां पे शुरू होने वाला है। एंड मैं अगर आपको सच बताऊं तो इस वाले सीजन के लिए आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि अगर हम लोग लास्ट कुछ सीजन उठा के देखें, मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता था कि अगर हम लोग अच्छा खेल जाए, कुछ ऊपर ऊपर फिनिश कर जाए, सब चीज कर जाए, देन इट वुड हैव बीन ग्रेट। लेकिन ये सीजन देयर आर होप्स, ये सीजन में देयर आर होप्स टू ब्रिंग ग्लोरी बैक टू द कैंप नो यहाँ पे। एंड फाइनली ये एक इस टाइप का सीजन है जहां पे आई एक्सपेक्ट माई टीम टू विन, आई एक्सपेक्ट माई टीम टू गेट रिजल्ट्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बॉयज, ये सीजन में इतना हम लोगों को मतलब कि परफेक्ट टीम मिला है टू सम एक्सटेंट। मैं तो बोलूंगा कि हर पोजीशन में हमारे पास स्क्वाड डेप्थ है, प्लेयर्स है, सब चीज है। तो दैट इज व्हाई आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दिस सीजन में। तो होला अमीगो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बस आज हम लोग स्पेसिफिकली सिर्फ बार्सिलोना के ऊपर बात करेंगे। एक्चुअली ज्यादा कुछ इधर उधर न्यूज नहीं था, बस लिवरपूल इधर उधर कुछ अपना सेंटर बैक्स वगैरह ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग को भी समझ में आ गया है कि कोनाटे और वैन डाइक से तो ज्यादा होगा नहीं है बहुत ज्यादा टाइम के लिए। तो वो लोग अपना रीइंफोर्समेंट्स लेके आ रहे हैं, गुएही और लियोनी के ऊपर वो लोग बेसिकली यहाँ पे लगे हुए हैं। लिवरपूल विल गेट देम, वो उनका ट्रांसफर विंडो तो चलता ही रहेगा। लेकिन बस आज मैंने सोचा लेट्स टॉक अबाउट बार्सिलोना की हांसी फ्लिक के अंदर हम लोग क्या लाइनअप्स देखने वाले हैं सीजन में। बिकॉज बहुत सवाल यहां पे उठता है कि यार हमारा जो प्लेयर्स है उसमें हम लोग कैसे उन लोग को रोटेट करेंगे। उसके बाद हमारा न्यू एडिशंस हुआ है, रूनी बार्जी, रैशफोर्ड, जोआन गार्सिया यहाँ पे। उसके बाद कुछ हमारा एग्जिट यहाँ पे हुआ है, जैसे नीगो मार्टिनेज का काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हुआ है। एंड उसके ऊपर से यार वी नीड टू टॉक अबाउट कि यार हमारा मिडफील्ड सेटिंग क्या रहेगा, कौन से मैच में हम लोग यहाँ पे क्या खेलेंगे। सो बॉयज, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो जिसमें आपको बोलना चाहता हूँ थैंक यू सो मच, आप लोग इतना यार मुझे सपोर्ट करते हो। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट मुझे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार मैं रोज सुबह 6:30 बजे आपके लिए इंपॉर्टेंट फुटबॉल वीडियोस यहाँ पे लाता रहता हूँ। सो बॉयज लेट्स बिगिन। यहाँ पे सबसे पहले वी नीड टू टॉक अबाउट द गोलकीपर सिचुएशन। यहाँ पे तो वी नो यहाँ पे गोलकीपर सिचुएशन हमारा कुछ ज्यादा ठीक ठाक है नहीं यहाँ पे, ठीक है। जोआन गार्सिया को हम लोग लेके आए, लेकिन टर स्टेगन का यहाँ पे बदमाशी थोड़ा चल रहा था। बट एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल नो यहाँ पे जोआन गार्सिया विल बी आवर मेन कीपर, शेज़नी विल बी आवर सेकंड कीपर, टर स्टेगन को यहाँ पे थर्ड कीपर बना दिया जाएगा। तो एक्सपेक्ट करो कि 99% ऑफ द मैचेस में यहाँ पे जोआन गार्सिया स्टार्ट करेगा। हो सकता है कि ऐसे भी हो कि हम लोग ला लीगा गेम्स में जोआन गार्सिया को स्टार्ट करते हुए देखें, एंड शेज़नी यहाँ पे यूसीएल मैचेस में स्टार्ट करता हुआ हम लोगों को दिखे। कोपा डेल में हो सकता है फिर उन दोनों में से कुछ यहाँ पे रोटेशन हो। तो देखो ये एक बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंट चीज है कि यार यहाँ पे क्या हो सकता है, बिकॉज समटाइम्स इन द यूसीएल नाइट्स वगैरह जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं वहाँ पे यू नीड एक्सपीरियंस, और हो सकता है वहाँ पे शेज़नी भी यहाँ पे काम कर जाए। बिकॉज हमने देखा है कि पहले ऐसे टीम्स ने किया है कि अपना लीग के लिए दूसरा कीपर, चैंपियंस लीग के लिए दूसरा कीपर, जो कप गेम्स होते हैं जैसे कोपा डेल रे, सुपर कप वगैरह के लिए भी दूसरा कीपर। तो यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे देख लो जोआन गार्सिया स्टार्ट करेगा ला लीगा गेम्स वगैरह में, लेकिन हो सकता है यहाँ पे हम लोगों को चैंपियंस लीग वगैरह मैचेस में यहाँ पे हमें शेज़नी भी देखने को मिले। सो दैट इज वन थिंग यहाँ पे। नाउ बॉयज लेट्स कम टू द डिफेंस। यहाँ पे अब सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल उठता है कि व्हाट विल बी अ मेन सेंटर बैक पार्टनरशिप, बिकॉज इनिगो मार्टिनेज और कुबार्सी तो यहाँ पे होना था, लेकिन अब इनिगो के जाने के बाद वी ऑल नो कुबार्सी विल बी देयर, ठीक है। कुबार्सी तो कहीं नहीं जाने वाला है। द थिंग इज कि यार अब लेफ्ट सेंटर बैक में कौन खेलेगा। तो देखो अब क्या हुआ है कि लास्ट जो प्री सीजन यहाँ पे मैच हुआ था तो उसमें आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा गैम्पर ट्रॉफी का जो मैच था कि कुबार्सी लेफ्ट सेंटर बैक भी खेल सकता है, और हमने सीजन के थ्रू आउट भी देखा है कि कुबार्सी को अगर जरूरत पड़ती तो लेफ्ट सेंटर बैक खेल सकता है, उसमें उसको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, बिकॉज ही कैन पास वेरी वेल, और अंडर प्रेशर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, और उसका पासिंग और उसका गेम सेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा है। तो इस वजह से कुबार्सी मोस्ट प्रोबेबली लेफ्ट सेंटर बैक में खेलेगा जब जरूरत पड़ेगी। जब क्रिश्चियनसन अवेलेबल रहेगा, वो ऑफकोर्स अवेलेबल है ही अभी भी, तो वो लेफ्ट सेंटर बैक में खेलेगा, और अराउहो राइट सेंटर बैक में यहाँ पे स्विच करता रहेगा। एरिक गार्सिया भी आएगा तो राइट सेंटर बैक में ही ज्यादातर यहां पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब देखो मेन जो इंपॉर्टेंट मैचेस में हमारा सेंटर बैक पार्टनरशिप रहने वाला है वो है अराउहो एंड कुबार्सी। अब देखो क्रिश्चियनसन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई बिलीव कि अराउहो का फिजिकलिटी की वजह से, उसका पेस वगैरह की वजह से यहां पे हांसी फ्लिक विल स्टार्ट अराउहो मोर इन मोर इंपॉर्टेंट मैचेस, मुझे तो लगता है। लेकिन ऐसे भी नहीं है, देयर विल बी सम मैचेस जहां पे अगर यहां पे हांसी फ्लिक को लगा कि क्रिश्चियनसन का कामनेस ऑन द बॉल, उसका स्मूथनेस, उसका पासिंग वगैरह यहां पे हमें नीड है, तो वहां पे उसको क्रिश्चियनसन को भी स्टार्ट करा देगा। सो देयर विल बी मैचेस रोटेशंस होगा, लेकिन यहां पे मेनली समझ लो कि कुबार्सी एंड अराउहो विल बी आवर मेन सेंटर बैक्स इन द इंपॉर्टेंट मैचेस। राइट बैक पे आ जाते हैं तो कुंडे तो बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर है यहाँ पे। हेक्टर फोर्ट का निकलने का बात चल रहा था, लेकिन अभी तक वहां पे कुछ क्लियर हुआ नहीं है। अभी भी हेक्टर फोर्ट हमारे क्लब में है, तो हेक्टर फोर्ट एक बैकअप रहेगा, एंड मेन बैकअप हमारा यहाँ पे एरिक गार्सिया रहेगा, जो सेंटर बैक और राइट बैक बैकअप में यहाँ पे स्विच करेगा। लेफ्ट बैक पे आ जाते हैं तो यार वहां पे हमारा खेलेगा बाल्डे, जेरार्ड मार्टिन और जोफ्रे टॉरेंट्स। अब देखो बाल्डे विल बी द मेन प्लेयर, हम सबको पता है। जेरार्ड मार्टिन बैकअप में खेलेगा, जोफ्रे टॉरेंट्स भी बैकअप में खेलेगा। अब देखो यहाँ पे जेरार्ड मार्टिन के ऊपर एक और प्रेशर पड़ सकता है, एक और रोल मिल सकता है उसके ऊपर, हो सकता है उसको भी लेफ्ट सेंटर बैक में यहाँ पे यूज किया जाए। सो देयर विल बी सम मैचेस जहाँ पे जब हमें अपने सेंटर बैक डुओ को यहाँ पे थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा तो वहाँ पे जेरार्ड मार्टिन भी खेलेगा। सो
वी विल सी रोटेशन, वी विल सी स्विचेस, लेकिन इंपॉर्टेंट मैचेस में बार्ले विल स्टार्ट, जैसे हम सबको पता है। बैकअप में जोफ्रे टॉरेंस को भी हो सकता है कि रियाड मार्टिन के ऊपर भी स्टार्ट करा दिया जाए जब रोटेशन की जरूरत पड़े। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे। अब आ जाता है बॉयज हम लोग यहाँ पे मिडफील्ड की तरफ, ठीक है, कि हमारा जो दो डीएम यहाँ पे रहता है, क्योंकि हांसी फ्लिक 4-2-3-1 खेलना ज्यादा प्रेफर करता है यहाँ पे विद नंबर 10 इन द मिडल। तो जो डीएम्स हमारे रहते हैं, जो पिवट प्लेयर्स यहाँ पे रहते हैं, उनके बारे में क्या, वहां पे कौन खेलेगा? तो देखो एक पोजीशन तो यहाँ पे फिक्स है पेड्री का, ठीक है, जो लेफ्ट पिवट वाला प्लेयर है, वहां पे पेड्री रहेगा। देयर इज नो प्लेयर इन द टीम इन द वर्ल्ड दैट कैन टेक दैट प्लेस फ्रॉम हिम, पेड्री, ठीक है। उसका मेन यहाँ पे रोटेशन में रहेगा गावी बिहाइंड हिम, और यहाँ पे जो राइट पिवट में रहेगा वो रहेगा मोस्टली जो इंपॉर्टेंट गेम्स से ज्यादा रहेगा फ्रेंकी डियोंग। फ्रेंकी डियोंग विल रोटेट विद बर्नाल और कसाडो। यहाँ पे कसाडो विल बी द वन जो इनिशियली ज्यादा यहाँ पे रोटेट करेगा विद फ्रेंकी, लेकिन देयर विल बी मैचेस जब तुम देखोगे धीरे धीरे यहाँ पे हांसी फ्लिक बर्नाल को भी टीम में इनिशिएट करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको गेम टाइम देना है और धीरे धीरे बर्नाल का भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस और उसका मैच एक्सपीरियंस यहाँ पे बढ़ाना है। इस वजह से बॉयज यू विल सी कि यार बर्नाल भी धीरे धीरे आएगा, लेकिन कसाडो मोस्टली ज्यादा फ्रेंकी से यहाँ पे स्विच करेगा और उधर में पेड्री और गावी स्विच करते रहेंगे। नाउ बॉयज कमिंग टू द नंबर 10 पोजीशन, यहाँ पे नंबर 10 में यहाँ पे क्या होगा? तो देखो नंबर 10 में हम सबको पता है कि यार फर्मिन लोपेज अभी बवाल कर रहा है, ठीक है। ये जो एक पोजीशन है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया है काफी कूलर्स के लिए कि यार ओल्मो को खिलाना चाहिए फर्मिन लोपेज को, बिकॉज फर्मिन इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट, बैंगर खेलता है फर्मिन हमेशा जब भी खेलता है यहाँ पे। तो देखो डैनी ओल्मो इज अ प्लेयर जो लो ब्लॉक डिफेंसेस को ना एकदम आर्टिस्टिक तरीके से तोड़ता है। वो जो टाइट स्पेसेस होते हैं, जो एकदम कम स्पेसेस होता है ना, उसमें घुस के रिगल करके निकल जाता है, वहां से बॉल बना देता है। ही इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। फर्मिन इज अ पावर, स्ट्रेट बूम बूम बूम, उस टाइप का प्लेयर है फर्मिन वहां पे। इस वजह से बॉयज जो ज्यादातर जो लालिगा मैचेस होंगे जहां पे वे विल प्ले टैक्टिकल टीम ज्यादातर, वहां पे तो यहाँ पे डैनी ओल्मो ही स्टार्ट करेगा, लेकिन देयर विल बी मैचेस जहां पे हांसी फ्लिक फर्मिन को भी स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे भी ज्यादा रोटेशन होंगे। लेकिन समझ लो जहां इंपॉर्टेंट मैचेस, मेन मैचेस में यहाँ पे डैनी ओल्मो विल बी द स्टार्टर प्लेयर। फर्मिन इज फाइटिंग फॉर हिज प्लेस। और क्या होता है ना, देखो जब तुम अगर ओल्मो का गेम देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि 55-60 मिनट्स के बाद ना उसका स्टैमिना खत्म हो जाता है। ही इज दैट प्लेयर जो 60 मिनट्स के बाद उतना नहीं चल पाता है। तो फर्मिन गारंटीड हर मैच में आएगा ओल्मो की जगह पे, और उनके बीच में भी यहाँ पे रोटेशन चलता रहेगा। देयर विल बी सम मैचेस जहाँ पे रफीनिया भी खेलेगा, बिकॉज हम लोग को रैशफोर्ड को भी अकोमोडेट करना पड़ेगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे फर्मिन विल कम इन फॉर ओल्मो। यहाँ पे ओल्मो विल बी द स्टार्टर प्लेयर यहाँ पे। अब राइट विंग की तरफ अगर आ जाए तो यार लामिन यमाल तो यार ऑफ कोर्स अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर है यहाँ पे। इसका तो एक ही डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है, समझ लो रूनी बार्जी। रफीनिया कभी कभी यहाँ पे स्विच भी करके भी खेल लेगा, हो सकेगा अगर तो, जब रूनी बार्जी नहीं अवेलेबल है और यमाल को रेस्ट वगैरह कराना है। अब हमारे पास इतने ऑप्शन जो खुल चुके हैं, लेकिन यमाल विल बी द मेन गाय, रूनी बार्जी उसके पीछे पीछे यार यहाँ पे विल बी द बैकअप फॉर हिम। कमिंग टू द स्ट्राइकर पोजीशन, यहाँ पे तो देखो लेवेंडोव्स्की, फेरान टोरेस, दिस विल बी अ वेरी गुड बैटल फॉर द होल सीजन। क्योंकि देखो लेवेंडोव्स्की ऑफ कोर्स ही इज लेवेंडोव्स्की, ही इज अ मेन मैन, ही इज अ टारगेट मैन, वो हमारा स्ट्राइकर है, सबसे मैच्योर प्लेयर है टीम का। बट द वे फेरान टोरेस हैज प्लेड इन द लास्ट सीजन, और अभी प्री सीजन में भी जैसे उसका खेला था, तो उसका मैच्योरिटी देखो, उसका फिनिशिंग देखो, एकदम प्रॉपर नंबर 9, एकदम शार्प नंबर 9 की तरह वो यहाँ पे खेल रहा है। और इस वजह से देयर विल बी मैचेस जहाँ पे फेरान टोरेस को प्रेफर किया जाएगा और लेवेंडोव्स्की, देयर विल बी मैचेस जहां पे लेवेंडोव्स्की विल बी द मेन स्टार्टर। लेकिन 99% ऑफ द मैचेस में फेरान विल बी कमिंग ऑन फॉर लेवा, हो सकता है लेफ्ट विंग में भी आए यहाँ पे फेरान, लेकिन मोस्टली यहाँ पे तुम देखोगे जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हांसी फ्लिक को कि यार एकदम स्पेस से बीट करना है टीम को, तब यहाँ पे फेरान टोरेस विल बी द स्टार्टर। मुझे तो लगता है सीजन जब खत्म होने लगेगा ना, उस तरफ में फेरान विल बी द स्टार्टर और 60-65 मिनट्स के बाद यहाँ पे लेवेंडोव्स्की आने लगेगा, दैट विल बी द केस। लेकिन इनिशियली यहाँ पे लेवेंडोव्स्की विल बी द स्टार्टर। कमिंग टू द लेफ्ट विंग, यहाँ पे तो देखो इनिशियली तो रफीनिया विल बी द गाय, ठीक है, रफीनिया का जगह कोई यहाँ पे नहीं लेगा। हम लोग रैशफोर्ड के आने के बाद भूल गए थे कि भाई रफीनिया क्या क्रेजी चीजें प्रोड्यूस किया है, तो इसलिए रफीनिया विल बी द गाय ऑन द लेफ्ट विंग। देखो रफीनिया का स्पॉट ना एकदम कंफर्म है, ठीक है, वो चाहे नंबर 10 में खेले, राइट विंग में खेले, फॉल्स 9 में खेले, स्ट्राइकर में खेले, लेफ्ट विंग में खेले, कहीं पे भी खेले, रफीनिया विल बी ऑन द पिच यहाँ पे। और जब उसको यहाँ पे रिप्लेस वगैरह करना होगा तब हम लोग दूसरे प्लेयर्स को यहाँ पे लाएंगे, जब उसको कुछ रोटेशन वगैरह करना होगा। लेकिन 99% ऑफ द टाइम रफीनिया विल बी देयर ऑन द लेफ्ट विंग यहाँ पे। एंड जब उसको यहाँ पे हम लोग को रोटेट करना होगा, ही विल बी रोटेटेड विद रैशफोर्ड यहाँ पे। अब रैशफोर्ड को देखो हम लोग स्ट्राइकर में भी यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं, लेफ्ट विंग में भी रोटेट कर सकते हैं, रफीनिया को नंबर 10 ला के रैशफोर्ड को भी लेफ्ट विंग डाल सकते हैं। बहुत ऑप्शन हमारे पास खुल जाते हैं, लेकिन रैशफोर्ड इनिशियली यहाँ पे थोड़ा रोटेशन प्लेयर रहेगा। ही विल हैव टू अर्न हिज प्लेस इन द स्टार्टिंग 11 बिकॉज बार्सिलोना है भाई, डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा है हांसी फ्लिक के।
फैंस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही विल हैव टू परफॉर्म सो दैट वो एकदम ज़बरदस्त लेवल पे खेल का है। एंड बॉयज विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको क्या लगता है आपका परफेक्ट लाइनअप क्या होगा। मैंने तो अपना परफेक्ट लाइनअप यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कैसे हांसी फ्लिक यहाँ पे लाइनअप कराएगा प्लेयर्स लोग को, क्या हांसी फ्लिक का प्लान रहेगा क्या नहीं रहेगा, मैंने सब आपको यहाँ पे बता दिया। आप भी मुझे कमेंट्स में बताना परफेक्ट लाइनअप आपके लिए क्या रहेगा। एंड बॉयज जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।